हेलो एवरीवन, 12th वाले बच्चों के लिए अंतिम गिफ्ट, वो भी केमिस्ट्री का। हाँ, आपको इतना से जो बताने वाला हूं मैं आपको, एकदम डेफिनेटली 40 से 50 अंक इससे आ जाएंगे आपको। चलिए उसे देखते हैं क्या है वो। ये देख पा रहा होगा बोर्ड पे मैं लिख चुका हूं, मात्र 5 चैप्टर का टॉपिक है ये, वो भी चुनिंदा टॉपिक है। इसको पढ़ लीजिएगा, आपको डेफिनेटली 20 से 25 ऑब्जेक्टिव में और 20 से 25 सब्जेक्टिव में आपका डेफिनेटली बन जाएगा। एकदम जाना है, खोजना है और बनाना है। तो टॉपिक सब क्या सब है, जिसे देख पा रहे हैं आप चैप्टर 1 का, जो अपने पास कौन है, सॉलिड स्टेट। क्या क्या मेन टॉपिक, एकदम सटीक टॉपिक उठा कर लाया हूं मैं आपको। जाना है, ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ चुके होंगे। हाँ, बस जाना है, उसको टिक लगाना है, रिविजन मारना है और एग्जाम में लिख के आना है। सबसे पहला टॉपिक, क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड। तो इसका नाम सुनते हैं, मात्र सिर्फ नाम नहीं है, इसका डेफिनेशन, इसका प्रॉपर्टीज और साथ में इसका एग्जाम्पल, तीनों अच्छे तरीके से जाके लिख करके याद कर लेना है। अगला आता है इस कड़ी में क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल। बस डायरेक्ट डेफिनेशन सुंदर से लिख लेना है। उसके बाद आता है बस बीसीसी, एफसीसी और एचसीपी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इस सबक क्या क्या याद करना है आपको, एक तो परिभाषा, डेफिनेशन, उसका फोटो बनाना आना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर, कई गो एटम होता है उसमें, कितना पैकिंग फ्रैक्शन होता है या कितना पैकिंग एफिशिएंसी होता है। ये सारे टॉपिक पर, इन सबक पे आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कर चुके होंगे, जाके रिवीजन मार देना है। अगला व्हाइट्स क्या होता है, इसका डेफिनेशन और इसका टाइप्स जाके अच्छे तरीके से देख लेना है। और सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का वो है अपने पास डिफेक्ट, उसमें भी पॉइंट डिफेक्ट। तो नॉर्मली पहले इसका परिभाषा और टाइप्स नॉर्मली लिख लेना है। उसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है स्कॉटकी और फ्रैंकल डिफेक्ट। इसको जाके 3 बार 4 बार 5 बार डेफिनेटली ये पूछा करेगा, घुमा फिरा के, चाहे 2 नंबर में, चाहे पर्सनल में, चाहे ऑब्जेक्टिव में। और अगला इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सेमीकंडक्टर और इसका टाइप। ये आपको फिजिक्स में भी आता है, तो एक चीज पढ़ने से इसको आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों पकड़ा जाएगा। और इसमें नहीं तो उसमें, उसमें नहीं तो इसमें, फिक्स है कि आएगा ही आएगा। तो इसको तो डेफिनेटली पढ़ लेना है अच्छे तरीके से, पूरा सेमीकंडक्टर, उसका टाइप, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, उसका एन टाइप, पी टाइप, उसका सब कुछ। और लास्ट इस चैप्टर में आता है अपने पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जैसे पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक कर लीजिएगा आप एग्जांपल के सहित, इतना काफी है। तो ये हुआ आपका फर्स्ट चैप्टर से, हाँ पहला चैप्टर से, सॉलिड स्टेट से। उसी तरह अभी हमारे पास सेकंड का भी है, मैं नाम से बोल रहा हूं, आपके माइंड से दौड़ना चाहिए वो बात सब, ठीक। सबसे पहला क्या है इसमें, सेकेंड चैप्टर, ये है आपका सॉल्यूशन। चैप्टर का नाम क्या है, सॉल्यूशन। सबसे पहले पढ़ना है हमको कि बाइनरी सॉल्यूशन, जस्ट डेफिनेशन। इसमें अपना अगला करी है मोलरिटी, मोलेलिटी और मोल फ्रैक्शन। ये तो आप 11th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, तो मोलरिटी, मोलेलिटी और मोल फ्रैक्शन बहुत बच्चा वाला चीज, जस्ट डेफिनेशन और फॉर्मूला। कंसंट्रेशन और सॉल्युबिलिटी, मीनिंग क्या है अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा लेना है, साथ में डेफिनेशन। हेनरीज लॉ और रॉड्स लॉ, अगर आपको हेनरी लॉ समझ में आ जाएगी तो रॉड्स लॉ उसी का थोड़ा एक्सटेंडेड पार्ट है, हाँ, मगर ये दोनों लॉ इंपॉर्टेंट है। जाके जस्ट डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला, उसका डायग्राम याद कर लेना। ये आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, हाँ, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसका फिर आगे टाइप भी है, हाँ, उसमें आता है बस एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एजियोट्रॉप्स को बस आप जस्ट देख लीजिएगा, हाँ, एजियोट्रॉप्स को जस्ट देख लीजिएगा, हाँ, डेफिनेशन के साथ। उसका टाइप में भी है अपने पास उसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर साल पूछवे करता है, कहीं ना कहीं पूछवे करेगा आप केमिस्ट्री में, हाँ, फिक्स है। उसी करीब आता है ऑस्मोसिस, एक प्रोसेस है, उसमें एक प्रेशर आता है जिसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ये जो सुनते हैं ना आर, वो पानी साफ करने वाला, वो रिवर्स ऑस्मोसिस है। तो जो ये ऑस्मोसिस होता है प्रोसेस, उसके रिवर्स प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, जिससे पानी साफ कर लेते हैं। और ये चीज, ये तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 तरह का सॉल्यूशन होता है, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएगा वो, जस्ट देखिएगा, बच्चा वाला डेफिनेशन है। और लास्ट है इसमें वांट ऑफ फैक्टर, थोड़ा टेढ़ा लगेगा मगर आसान। ये टॉपिक हुआ आपका सेकेंड चैप्टर से। जितना मैं बोल रहा हूं इससे बाहर नहीं जाने वाला है क्वेश्चन। इस 5 चैप्टर का बोले तो पूरा फिजिकल केमिस्ट्री को इतना ही जाके रट्टा मार देना है, या समझ के रट्टा मारिए या बिना समझे रट्टा मारिए, वो समय नहीं है वहां। बस जस्ट आप जितना भी तैयारी किए होंगे उस समय से टिक लगा लीजिए, दोबारा रिवीजन मार दीजिए, डेफिनेटली इससे 40 से 50 नंबर आपका बन जाएगा। और जो बच रहा है आपका 20-25 नंबर, उसको हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको, हाँ, उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, ज्यादा नहीं, आज भर का इंतजार करना पड़ेगा। ओके, चलिए तो अगला बढ़ते हैं हम लोग, चैप्टर नंबर 3। ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, हाँ, सिंपल। देखिए इसमें सबसे पहले जाना है, देखना है इलेक्ट्रोड, और उसी से होता है अपने पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।
पोटेंशियल अपना वोल्टेज इसको बोलते हैं, हाँ। तो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसी में आता है अपने पास इंपॉर्टेंट ही है SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। फिर अपने पास साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज एक्चुअली होता है अपने पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। तो पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का फोटो डायग्राम अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। दूगो होता है अपने पास, एगो इधर इधर, एगो हाफ से लिए ऑक्सीडेशन वाला, रिडक्शन वाला, सारा को डिटेल में अच्छे से पढ़ लेना है, बस जस्ट पढ़ के लिख लेना है, अब फोटो याद कर लेना है। ये फैराडेज लॉ, फैराडे लॉ आपको फिजिक्स में भी मिलेगा, वहां भी वो दो दिया था, यहाँ भी अपने पास ये दो लॉ दिया है, हाँ। तो वहां वाला भी याद कर लेना है और यहाँ वाला भी याद कर लेना है। और फैराडे का कांस्टेंट होता है जो हर साल ऑब्जेक्टिव में या 2 नंबरी में पूछवे करेगा आपको कि 1 फैराड बराबर क्या होता है, तो 96,500 कूलम। ओके, ये डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव में पूछवे करेगा आपको। अगला कर आता है इसमें सेल या फिर बैटरी। हाँ, बैटरी या सेल का टाइप, कई सारे टाइप है इसका। शुरुआत होता है प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल से। प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल में डिफरेंस अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, आने की चांसेस है। और लास्ट में कोरोजन, ये 10वां में पढ़े थे आप, संक्षारण, जंग लगना लोहा में, है ना, चांदी के परत पे हरी परत हमारे पास, तो ये सब कोरोजन संक्षारण 10वां वाला ही है। इसके बचने के क्या उपाय होते हैं ये पूछ सकता है आपको। तो ये था आपके पास 3rd चैप्टर का। अब आते हैं हम लोग 4th चैप्टर में, वो है आपके पास केमिकल काइनेटिक्स। इससे 5 नंबरी आएगा ही आएगा आपको। चलिए तो स्टार्टिंग में देखना, पहले आप लोग छोटा छोटा बात क्या है, देखिए रेट ऑफ रिएक्शन। अगर ये आप 4 चीज स्टार्टिंग का समझ में आ गया आपको, 4 चीज, तो आपका पूरा चैप्टर समझ में आ गया समझो। पहला है रेट ऑफ रिएक्शन समझना है, फिर रेट लॉ समझना है, रेट लॉ का ही दूसरा नाम है रेट इक्वेशन, कंफ्यूजन नहीं करना है, टर्म सबको ध्यान से समझना है। उसका अपना आता है रेट कांस्टेंट, वो इक्वेशन में कांस्टेंट आएगा, इसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट। और उसका अपने होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसमें आपको 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का ही अच्छे तरीके से डेफिनेशन और इक्वेशन लिखना है, और उसके बाद उसका एक्सप्रेशन भी है। एक्सप्रेशन में तो डेरिवेशन टाइप का है, जो प्रश्न नंबर पूछ सकता है आपको, हाँ, और जनरली पूछा ही जाता है। इस चैप्टर से आपको एक प्रश्न नंबर आएगा ही आएगा, और वही आएगा 0 ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन, मतलब डेरिवेशन। फिर उसका हाफ लाइफ, फर्स्ट ऑर्डर का भी और 0 ऑर्डर का भी। देखिए स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो मतलब होता है झूठा, हाँ, फॉल्स वाला। एक्टिवेशन एनर्जी, बस इसका अगर ये 4 समझ में आ गया तो आपको ये चीज समझना आसान हो जाएगा। इसमें इतना ही है, और सबसे ज्यादा इंपोर्टेंस में 0 ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन है, जो कि आपको 5 नंबर दे सकता है। एंड लास्ट फिजिकल का 5वां चैप्टर, हाँ, वो है आपके पास सरफेस केमिस्ट्री। हाँ, देखिए इसमें टर्म सब जो है ना, सुनने में लगेगा सेम टू सेम, जरा जरा सा का डिफरेंस है। एक है अपने पास एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, इसी का 2 हिस्सा आता है, एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेंट। हाँ, ये एडजॉर्बेंट है, ये एडजॉर्बेट है। फिर आता है डिजॉर्प्शन, जॉर्प्शन। अगर ये आप इतना टर्म समझ में आ गया आपको, तो फिर आपको आसानी से आगे की बात समझ में आ जाएगी। अगला है कैटलिस्ट और एंजाइम। एंजाइम भी एक कैटलिस्ट ही है, बस बायो वाला में जो होता है कैटलिस्ट, उसको एंजाइम कहते हैं हम लोग। तो कैटलिस्ट और एंजाइम, इसका टाइप्स को भी देखना, जस्ट डेफिनेशन कम से कम याद रखना है। कोलोइड्स क्या होता है, और इसके टाइप बहुत सारे होते हैं, मगर आपको लियोफिलिक और लियोफोबिक में डिफरेंस, इसका दोनों का डेफिनेशन आना चाहिए। लियो मतलब लिक्विड, फिलिक मतलब लविंग, फोबिक मतलब हेटिंग। तो इसको अपने पास लिक्विड से प्यार होता है, उसको बोलते हैं लियोफिलिक, और इसको लिक्विड से नफरत होता है, उसको बोलते हैं लियोफोबिक। एग्जाम्पल भी याद कर लेना उसका। अगला है टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव, 10वां में पढ़े होंगे आप, यह इमल्सन। ओके, इतने सारे चीजों में ये फिजिकल केमिस्ट्री का पूरा चुनिंदा टॉपिक है। इतना आप अच्छे तरीके से जस्ट लिख करके 2 बार 3 बार पढ़ लेना है, और 1-2 बार और लिख लेना है। और एग्जाम से पहले जाने में, मतलब एग्जाम हॉल में जाने से पहले 1-2 बार इतना टॉपिक देख लीजिएगा आप, डेफिनेटली है कि 40 से 50 के बीच में इतना से नंबर आ जाएगा आपको। और आगे चाहते हैं कि हाँ 20 नंबर और, तो कुछ टॉपिक्स है 15-20 टॉपिक सारा मिला करके, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पूरा नहीं करना है, जितना मैं बताऊंगा उतना ही करके जाना है। डेफिनेटली 70 में 70 ला सकते हैं आप। ये अपने पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, क्या है अपने पास, व्हाइट बोर्ड है, पूरा लिखना पड़ा है तरीके से। मैं जूम नहीं कर सकता हूँ, आप लोग जूम करके देख लीजिए उसमें, हाँ, वीडियो को जूम हो सकता है अपने पास। चलिए तो दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेहनत लगी बनाने में तो सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारा सारा मेहनत सफल हो जाएगा। थैंक यू।